मित्रों, नमस्कार। देश के 3 राज्यों की विधान परिषद में करीब 30 सीटें खाली होने जा रही है। इन पे चुनाव प्रक्रिया 2 जून से शुरू हो रही है। ये 3 राज्य हैं उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र। जिन राज्यों में विधान परिषद है उन्हें राज्य में उच्च प्रतिनिधि सभा का दर्जा हासिल है। इसके सदस्य भी चुने जाते हैं, लेकिन उनका चुनाव प्रत्यक्ष नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। इसमें भी राज्यसभा की तरह कुछ सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, जिन्हें राज्यपाल मनोनीत करते हैं। कुल मिलाकर जितने राज्यों में विधान परिषद है उन्हें विधानमंडल का अंग माना जाता है। लेकिन सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है। आखिर ऐसा क्यों? विधान परिषद की भूमिका क्या होती है, आइए जानें। देश में सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है। ऐसा केवल 28 में से 6 राज्यों में है। ये राज्य हैं आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। इसके अलावा असम, उड़ीसा में विधान परिषद बनाने को भारत की संसद ने मंजूरी दी है। पहले कभी जिन राज्यों में विधान परिषद हुआ करती थी अब नहीं है, उनके बारे में जानते हैं। अलग अलग एक्ट और प्रावधानों के तहत 7 भारतीय राज्यों में पहले विधान परिषद थी, जिन्हें फिर ख़त्म कर दिया गया। हालांकि पिछले दिनों बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी अपने राज्य में विधान परिषद के गठन की मांग की थी। इसके लिए उन्होंने पिछले साल जुलाई में राज्य विधानसभा से प्रस्ताव पास करके मंजूरी के लिए संसद के पास भेजा था, लेकिन अब तक उस पर कोई विचार नहीं हुआ। बंगाल में कभी विधान परिषद थी, लेकिन 1952 में राज्य में बनी विधान परिषद को 1969 में ख़त्म कर दिया गया था। तमिलनाडु भी चाहता है कि वहाँ फिर से विधान परिषद बहाल हो। तमिलनाडु में 1956 में विधान परिषद बनी थी, लेकिन 1986 में से तमिलनाडु लेजिस्लेशन काउंसिल डेमोलिशन एक्ट 1986 के जरिए ख़त्म कर दिया गया। वैसे तमिलनाडु भी वर्ष 2010 में एक प्रस्ताव पारित करके केंद्र को भेज चुका है, लेकिन इस पर भी कुछ नहीं हुआ है। अब इसे दोबारा ऐसे प्रस्ताव पारित करना होगा। ऐसा ही असम के साथ हुआ था। यहाँ 1950 से 1969 तक विधान परिषद रही, फिर खत्म हो गई। बॉम्बे में 1950 से 1960 तक ये रही। जम्मू कश्मीर में विधान परिषद 1957 से 2019 तक रही, अब नहीं। मध्य प्रदेश, पंजाब में कभी ये थी, अब नहीं है। उत्तराखंड में तो विधान परिषद केवल 2 साल तक ही 2000 से 2002 तक रही। संविधान में क्या है इसकी व्यवस्था? विधान परिषद किस संविधान एक्ट के तहत होता है? संविधान के अनुच्छेद 169, 171(1) एवं 171(2) में विधान परिषद के गठन का प्रावधान है। इसकी प्रक्रिया इस तरह होती है। विधानसभा में मौजूद सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव को संघीय संसद के पास भेजा जाता है। इसके बाद अनुच्छेद 171(2) के तहत लोकसभा एवं राज्यसभा साधारण बहुमत से इसे पारित करते हैं। फिर इस प्रस्ताव को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए उनके पास भेजा जाता है। लोकसभा राज्यसभा के पास होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते ही विधान परिषद के गठन की अनुमति मिल जाती है। आइए अब जानते हैं विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। हर 2 साल पे 1/3 सदस्य हट जाते हैं। ये राज्यसभा की ही तरह अस्थायी सदन है, लिहाजा इसे भंग नहीं किया जा सकता। विधान परिषद के हर सदस्य को MLC यानी मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता है। उनका कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है। राज्य की विधान परिषद का आकार राज्य की विधानसभा में स्थित सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही इसकी न्यूनतम सदस्य संख्या 40 से कम भी नहीं हो सकती है। इसका चुनाव के लिए ये प्रावधान है। परिषद के लगभग 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा ऐसे व्यक्तियों में चुने जाते हैं जो इनके सदस्य नहीं हैं। 1/3 निर्वाचिका द्वारा, जिसमें नगर पालिकाओं के सदस्य, जिला बोर्डों और राज्य में अन्य प्राधिकरणों के सदस्य उन्हें चुनते हैं। 1/12 सदस्यों का चुनाव पंजीकृत स्नातकों द्वारा किया जाता है, जो 3 वर्ष से अधिक समय पहले पढ़ाई समाप्त कर चुके हैं। शेष सदस्य राज्यपाल द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला, सहयोग, आंदोलन और सामाजिक सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों में नियुक्त किए जाते हैं। मित्रों, MLC बनने हेतु क्या योग्यताएं होना चाहिए, आइए जानते हैं। सर्वप्रथम भारत का नागरिक होना चाहिए। न्यूनतम 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। मानसिक रूप से असमर्थ और दिवालिया नहीं होना चाहिए। जहां से चुनाव लड़ रहा हो वहां की मतदाता सूची में उसका नाम होना चाहिए। चुने जाने के समय उसे संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए। मित्रों, किस राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या कितनी है, आइए जानते हैं। सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश में 58 सदस्य हैं।
बिहार में 75 सदस्य हैं, वहीं कर्नाटक में भी 75 है, महाराष्ट्र में ये 78 है, तेलंगाना में 40 है और उत्तर प्रदेश में 100 सदस्य हैं।